आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। हमारे मिथुन राशि के जो भाई बहन हैं उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो कम संघर्ष में कैसे अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम इस बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे उन विषयों पर कि अधिक परिश्रम करने के बाद भी मिथुन राशि के जो जातक हैं वो परेशान हो जाते हैं। अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। आखिर क्या कारण होता है मित्रों कि अधिक संघर्ष के बाद भी हम लोग अधिक जिंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि हमें अपने जीवन में जो अपने मित्र ग्रह हैं और जो शत्रु ग्रह हैं उनको पहचान कर हम जो शत्रु ग्रह हैं उनको कैसे साइड करें और जो अपने मित्र ग्रह होते हैं उनकी सपोर्ट कैसे लें अपने जीवन में। अपने मित्र ग्रह हैं उनकी सपोर्ट लेते हैं तो हम 100% बहुत जल्दी हम उन चीज़ों को पालेंगे बहुत कम संघर्ष में। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत कम संघर्ष करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। वहीं मित्रों, दूसरी तरफ आपने देखे होंगे कि बहुत लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत परेशानियों का सामना करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीवन के उस लक्ष्य के उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते। आज हम मिथुन राशि के जातकों के बारे में उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या उपाय हैं जो हमें सहज ही सफलता दिला सकते हैं और कहाँ हम चूक कर जाते हैं जिस कारण से हम अधिक परेशान होते हैं, हम अधिक संघर्ष करते हैं। मित्रों, वीडियो आगे चले, जिस भी मेरे भाई बहन ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम ऐसी वीडियो जो आपके जीवन को, जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहायक हो, हम हमेशा लाते रहें और आपका प्यार हमें इस तरह ही मिलता रहे। मित्रों, तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। अपनी पुरानी वीडियो में हमने मेष राशि के बारे में बताया, वृषभ राशि के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के। जिन मेरे भाई बहन की राशि मिथुन है वो किस फील्ड में जा सकते हैं, वो क्या उपाय करें जो जल्दी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जो मिथुन राशि के जातक हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, उनका जो राशि स्वामी होता है, जो ग्रह होता है, वो बुध होता है। अब बुद्ध की सपोर्ट में यहाँ पे जो जो ग्रह खड़े होते हैं वो शुक्र ग्रह खड़ा होता है, सूर्य ग्रह खड़ा होता है। जैसे अपने इस पृथ्वी लोक में मित्र और शत्रु होते हैं दोस्तों, ठीक उसी तरह इस ब्रह्मांड में भी मित्र और शत्रु होते हैं। अब यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड मेरे इस शरीर में है वही पिंड इस पूरे ब्रह्मांड में है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब जिन जिन पिंडों को मिलकर मेरा यह शरीर बना हुआ है उन पिंडों का अंश बाहर इस ब्रह्मांड में भी होता है और हमारे अंदर भी होता है। हमारे जो अंदर पिंड मौजूद हैं उनका जो अंश बाहर ब्रह्मांड में मौजूद है वो एक दूसरे को अपनी ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। जो शत्रु ग्रह होते हैं ठीक वो भी अपनी ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। अब जो मित्र ग्रह हैं वो तो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे आपको शक्ति मिलती है, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, जिससे आप अच्छे कार्यों में प्रेरित होते हैं, आपको अच्छे अच्छे कामों के लिए प्रेरणा मिलती है। लेकिन जो शत्रु ग्रह होते हैं मित्रों, यहाँ पर अगर आपका मित्र ग्रह कमज़ोर पड़ जाता है तो शत्रु ग्रह आप पर हावी हो जाता है। जैसे इस पृथ्वी लोक में भी होता है कि अगर आपका जो मित्र है वो आपका साथ नहीं देता, जो शत्रु है वो आप पर हावी हो जाते हैं। ठीक उसी तरह इस ब्रह्मांड में भी इसी तरह से काम होता है। ये ज्योतिष का विज्ञान है मित्रों, इसे समझने का आप प्रयास कीजिएगा। किसी भी आप अंधविश्वास में ना फंसिएगा। बस हमारा यही प्रयास है कि आप वैज्ञानिक पूर्ण तरीके से आप इस ज्योतिष को समझिएगा
जैसे हमारे इस शरीर का जो अंश बना हुआ है वे पूरे इस 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पूरी इस आकाशीय ऊर्जा से बना हुआ है, पूरा इस ब्रह्मांड के जितने भी शक्तियां हैं सभी से मिलकर प्रकृति ने हमारे इस शरीर की रचना की है। तो जो शक्तियां इस ब्रह्मांड में हैं वही शक्तियां हमारे अंदर हैं, जो पिंड बाहर इस ब्रह्मांड में है वही पिंड हमारे इस शरीर में है। अब जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनका जो स्वामी है वो बुध है। यहाँ बुध की सपोर्ट में शुक्र होता है, बुध की सपोर्ट में सूर्य होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य दोगुनी नीति अपनाता है मिथुन राशि के जातकों के साथ में। सूर्य कभी कभी यहाँ पर जो शत्रु पक्ष है उनके साथ भी होता है, कभी कभी यहाँ जो सपोर्टिव है जो मित्र है उसके साथ में भी होता है। तो यहाँ पर मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें सूर्य को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, क्योंकि सूर्य समय समय पर यहाँ पर कभी आपका मित्र बनता है, कभी वो शत्रु पक्ष की तरफ चला जाता है। यहाँ पर आपका जो मित्र है जो ताउम्र रहेगा वो शुक्र है। शुक्र कभी भी मिथुन राशि के जातकों का साथ नहीं छोड़ने वाला, और शुक्र है जो आपको लग्जरी लाइफ देता है मित्रों। शुक्र है जो आपको भोग विलास, जो आपका पूरा जीवन आनंद से भरता है, जो आपकी सुख सुविधाएं देता है, वो शुक्र ग्रह होता है जो आपका मित्र ग्रह है। बुध ग्रह है जो आपके वाणी, जो आपकी विद्या, जो आपका विवेक, इनके लिए पूरी शक्ति प्रदान करता है, आपकी वाणी को मजबूत करता है, आपके विवेक को जागृत करता है, आपकी बुद्धि के बल को पूरा जागृत करता है मित्रों। यहाँ पर बुध ग्रह जो आपका मिथुन राशि के जातकों का स्वामी है। लेकिन मंगल, सूर्य और गुरु यानी बृहस्पति, ये तीनों आपकी यानी जो मिथुन राशि है इन जातकों के शत्रु ग्रह हैं। इन तीनों को हमें तवज्जो नहीं देनी है, अपने जो शत्रु ग्रह हैं उन्हें हमें तवज्जो नहीं देनी है। अक्सर हम लोग भूल करते हैं, जो कहीं हम किसी को दिखाने जाते हैं कि जी आपका तो शनि खराब है, आपका तो बृहस्पति खराब है, आपका तो मंगल खराब है, चलो मंगल पे चोला चढ़ा दो, शनि पे तिल तेल वगैरह वगैरह आप चढ़ा दो तो आपके शनि की दशा, आपके मंगल की दशा ठीक हो जाएगी। ये बहुत बड़ी चूक होती है। यहाँ पर ना आज ना आने वाले सालों में कभी भी दाल चावल चीनी चोला चढ़ाने से ना आपका मंगल सुधरेगा ना आपका शनि सुधरेगा। आप इसके विज्ञान को समझिए। बार बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की, जो इस ब्रह्मांड में है वही मेरे शरीर में है, जिस ब्रह्मांड का अंश मेरे अंदर है उस वही ब्रह्मांड बाहर से मुझे सक्रिय रखेगा। जो कण ब्रह्मांड ने मेरे अंदर दिए हुए हैं उसके ही अंश बाहर ब्रह्मांड में उपस्थित हैं मित्रों। उन्हीं के द्वारा हम संचालित होते हैं, उन्हीं के द्वारा हम प्रेरणा पाते हैं, उन्हीं के द्वारा हम ऊर्जा पाते हैं। जब हम अपनी अविवेकपूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जब हम अपनी जो तामसिक प्रवृत्ति है उसमें हम प्रवृत्त हो जाते हैं, तब ये ऊर्जाएं हमें जो सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड से मिल रही होती हैं वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हमारा जीवन बिल्कुल नरक में हो जाता है, बिल्कुल हम लोग असभ्य हो जाते हैं, हम लोगों की कोई जीवन शैली नहीं रह पाती, हम लोग परेशान हो जाते हैं। आज मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए हम यही एक बात विशेष बताने वाले हैं। हालांकि सभी वीडियो में हम बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और अगर फिर भी कहीं कोई डाउट किसी भी भाई को किसी भी बात में रहता है तो हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर पर वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल आप जानिएगा हमसे और अपने जीवन को बिल्कुल आनंद में बनाइएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे थे मिथुन राशि की, जिसका स्वामी बुध है, और बुध को हमेशा जो सपोर्ट देता है वो शुक्र देता है और सूर्य देता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य दोगला है, सूर्य यहाँ पर कभी मित्र बनता है कभी शत्रु बनता है। तो यहाँ पर सूर्य को हमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, हमें केवल और केवल यानी जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें बुध और शुक्र पर फोकस करना है। ध्यान रहे मंगल, सूर्य और गुरु यानी बृहस्पति, इन पे हमें फोकस नहीं करना है। इनकी एनर्जी हमें नहीं चाहिए। अगर हम इनकी एनर्जी लेते हैं तो मित्रों हम अपना नुकसान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे शत्रु हैं। ये अगर ऊर्जा भी देंगे तो नेगेटिव देंगे, आपको तामसिक बना देंगे। अब यदि यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों ने बुध और शुक्र के अनुरूप अपनी जीवन शैली को अपनाया तो 100% कहते हैं मित्रों, ये आपके जीवन को लग्जरी लाइफ बना देंगे, ये आपके जीवन को हर्षोल्लास से भर देंगे।
ये आपके जीवन में खुशियाँ ला देंगे ढेर सारा। जिसको लक्ष्मी की चाह होगी वो लक्ष्मी मिलेगी, जिसकी चाह होगी वो मिलेगी। लेकिन आप अपने मित्र ग्रह का साथ तो लें। बुध ग्रह आपकी बुद्धि बल को बढ़ाएगा, आपके विवेक को बढ़ाएगा, आपकी विद्या को बढ़ाएगा। शुक्र ग्रह आपके जीवन को में हर्षोल्लास भर देगा, लग्जरी लाइफ बना देगा, भोग विलास से लिफ्ट कर देगा। लेकिन आप इनका साथ लोगे तब ना। अब हमें जानना है कि जो मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें क्या धारण नहीं करना। कभी भी जीवन में गांठ बांध लेना किसी के भी कहने से कि हमें जीवन में क्या धारण नहीं करना है अगर हमें जीवन में सफल होना है तो। सबसे पहली बात, कोई भी लाल कपड़ा, चाहे वो हल्का लाल है, चाहे गहरा लाल है, चाहे मिश्रित लाल है, किसी भी तरह का लाल कपड़ा है या पीला रंग, हमें इनको कभी भी धारण नहीं करना है। हो सके तो घर में भी इनका इस्तेमाल बंद कर दो। किसी भी तरह से लाल रंग को और पीले रंग को हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर मिथुन राशि वाले जातक ऐसा नहीं करते हैं, वो लाल रंग या पीले रंग का इस्तेमाल बंद नहीं करते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी जो शारीरिक संबंधी जो बीमारियां होने के उन्हें ज़्यादा चांसेस रहेंगे। वो हृदय संबंधी रोग, मस्तिष्क संबंधी रोग और पाचन शक्ति संबंधी रोग अधिकतर देखे जाएंगे। उन्हें ये बीमारियां हो सकती हैं। अब करना क्या है? अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने जीवन में हम कम संघर्ष में अच्छी सफलता को हासिल करें, अपने सपनों को साकार करें, अपने लक्ष्य तक हम पहुँचें, उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें अपने जो मित्र ग्रह हैं उनकी ऊर्जा लेनी है। उनके जो ऊर्जा के अनुकूल जो प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेंगे, जो सकारात्मक प्रभाव हमें आएंगे, जो हमें अच्छी प्रेरणा मिलेगी, हमें उसका प्रयोग करना है अपने जीवन में। हमें अपने मित्र ग्रहों की सपोर्ट लेनी है मित्रों। अब उसके लिए मिथुन राशि के जातकों को करना क्या है? उसके लिए सोना, कांसा, चांदी, हीरा, पन्ना, ध्यान दीजिएगा, सोना, चांदी, कांसा, हीरा और पन्ना, ये धातुएं हैं। हम इन्हें धारण कर सकते हैं जैसा आपकी अपना बजट हो, अपनी गुंजाइश हो। ध्यान रखना, हमने इसमें किसी भी मोती या नग की बात नहीं की है कि कभी आप सोने में कुछ और जड़वा लें, नहीं। अगर आप सिर्फ पहन सकते हैं तो पन्ना या हीरा, ये दो पहन सकते हैं, सोने में, कांसे में या चांदी में। दूसरी बात जो मिथुन राशि के जातकों को करनी है, सफेद रंग और हरा रंग जितना हो सके अपने जीवन में इसका प्रयोग करें। सफेद रंग का और हरे रंग का, इन दोनों रंगों का जो कॉम्बिनेशन है, आप अपने घर में पर्दे लगाएं, आप जो अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपना जो भी कपड़े पहनते हैं, कोशिश करें हरा रंग उसमें हो, कोशिश करें सफ़ेद रंग उसमें हो। अगर आपने ऐसा किया, महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को अपने जीवन में मिलेंगे। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जो मित्र ग्रह हैं वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, शत्रु ग्रह हैं वो बचना शुरू हो जाएंगे आपसे। क्योंकि यहाँ पर आपने अपने मित्र ग्रहों को प्रबल करना शुरू कर दिया है, आपने ऐसा काम शुरू कर दिया है जो आपके मित्र ग्रह चाहते हैं, जिससे आपके मित्र ग्रह हैं वो प्रबल हो जाएंगे। प्रबल का मतलब क्या होगा कि वो आपसे कनेक्ट होंगे, आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो आपके पिंड की ऊर्जा है और जो ब्रह्मांड के पिंड की ऊर्जा है, वो उनका रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा, जिसका आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा मित्रों। अब मित्रों, जो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं, ये किन किन कार्य क्षेत्रों में अच्छे से सफल हो सकते हैं? सबसे पहले ये अध्यापक अच्छे बन सकते हैं, ये कोचिंग क्लासेस अच्छे से चला सकते हैं। जहाँ पर हिसाब किताब रखना होता है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर ये व्यापार करने की सोचें तो जो पेड़ पौधे संबंधी चीज़ें हैं, जैसे कहीं पर उद्यान हैं, बाग बगीचे हैं, इनमें ये बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं, बहुत आसानी से हो। दूसरा, शराब के व्यापार में भी ये बहुत सफल हो सकते हैं। और अगर ये चाहें, जब अपने मित्र गिरोह का इन्हें सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए
तो मित्रों ये सट्टेबाजारी में भी कामयाब हो सकते हैं। अब सट्टेबाजारी में ऐसा नहीं कि आज ही सब कुछ छोड़ के सट्टेबाजार में लग जाएं, नहीं, उसे पहले सीखें, अच्छे से करें। इसमें सफल होने के भी इनके चांस हैं। तो इस तरह से मित्रों आज हमने मिथुन राशि के जातकों के बारे में बात की कि जो भी अपने मिथुन राशि के भाई बहन हैं वो इन उपायों का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन में आनंद लेकर आएंगे, अपने जीवन में हर्षोल्लास लेकर आएंगे और जो उनकी जीवन की परेशानियां हैं, जो संघर्ष हैं, वो ईश्वर की कृपा से दूर होंगी। इसी के साथ में आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहे, उसके लिए हम एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का हृदय से अभिनंदन करते हैं। ईश्वर सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।